कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जन्मभूमि है, काशी हो चुकी, अयोध्या हो चुकी, अब मथुरा की बारी है। दिनेश चंद शर्मा जो कि ईदगाह को लेकर के कुछ संघर्ष भी कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं, इनसे पूछते हैं कि आपको ये प्रेरणा कब कहाँ से मिली और आपके विवाद के कारण क्या हैं और आप क्या चाहते हैं। सरकार आपको कहाँ मदद कर पा रही है, कानूनन आप किस प्रकार से, किस पक्ष के साथ वहाँ मौजूद हैं। ज़रा braj84.com न्यूज़ ब्रिज 84 ये जानकारी करना चाहता है कि आगे का मिशन क्या है आपका। जैसे हमारा भी एक मिशन था, मथुरा ब्रज 84 कोष तीर्थ स्थल घोषित हो, श्री यमुना जी की अविरलता, निर्मलता और सुंदरता सुनिश्चित होनी चाहिए। इन्हीं विषयों को लेके आप यमुना ये जन्मभूमि आज की कृष्ण की और मथुरा की बारी है। तो मुझे आप दिनेश जी, गया वक्त से लेके आज तक के संघर्ष में आपने क्या पाया और वर्तमान में आगे के भविष्य में आप क्या अपेक्षा रखते हैं। देखिए, मेरा नाम दिनेश शर्मा है और मैं यहाँ दर्शन करने आता था। तो यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बगल में एक सफ़ेद बिल्डिंग खड़ी हुई है। उसको देखकर बड़ा अजीब सा लगता था कि मंदिर के बगल में ये मस्जिद कहाँ से आ गई। तो हमने यहाँ जानकारी की तो हमें बताया गया कि यहाँ पर पहले भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर उनके प्रपौत्र ने ही बनवाया था। उसको 1017 में महमूद गजनवी ने तोड़ करके समतल कर दिया और मंदिर को लूट लिया। उसके बाद हिंदू राजाओं ने पुनः मंदिर बनवाया। फिर 1250 में फिरोज तुगलक का शासनकाल आया, उसमें हमारे हिंदू मंदिर को तोड़ा गया। फिर हमारे हिंदू राजाओं ने मंदिर बनवाया। उसके बाद 1490 में सिकंदर लोधी का शासनकाल आया, उसमें हमारे भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर को तोड़ा गया। उसके बाद में फिर हिंदू राजाओं ने मंदिर बनवाया। तो हमारे हिंदू राजाओं ने हिम्मत नहीं हारी, मुगल शासक मंदिर तोड़ते गए और हिंदू मंदिर बनाते गए। फिर औरंगजेब आया, उसने 1670 में हमारे भगवान कृष्ण के भव्य मंदिर को तोड़ा और तोड़ करके एक बहुत विशाल चबूतरा बनवाया। उस चबूतरे पर औरंगजेब के शासनकाल में ही एक सफ़ेद बिल्डिंग बनाई गई, जिसे आज ईदगाह मस्जिद कहते हैं। ये विवादित ढांचा खड़ा हुआ है। तो हमारी भगवान से यही इच्छा है कि हमारे कान्हा का मंदिर आज़ाद हो। हमारी सरकार से भी यही प्रार्थना है। हमने फिर माननीय न्यायालय में 2021 में एक केस दाखिल किया। उसमें हमने मांग की कि हमारे भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर पर जो अवैध कब्जा हुआ है, ये जो विवादित ढांचा खड़ा हुआ है, इसको हटाया जाए और हमारे भगवान कान्हा की ज़मीन को वापस किया जाए। तो न्यायालय में लड़ाई चल रही है। अब हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें हम मुख्य पक्षकार हैं। हमारी यही मांग है कि हमारे मंदिर पर जो अवैध कब्जा हुआ है वो हटना चाहिए। अब माननीय न्यायालय से हमने सर्वे के लिए प्रार्थना पत्र दिया था कि यहाँ पर सर्वे होनी चाहिए। यदि मस्जिद की सर्वे हो जाएगी तो प्राचीन हिंदू मंदिर के साक्ष्य उजागर हो जाएंगे, क्योंकि जो प्राचीन मंदिर के साक्ष्य हैं, प्राचीन शिलालेख हैं, प्राचीन कलाकृतियाँ हैं और शंख पुष्प के निशान हैं, शेषनाग के निशान हैं, सुदर्शन चक्र के निशान हैं, वो आज भी इन दीवारों पर अंकित हैं। और ज़मीन के अंदर भी जो हमारे प्राचीन शिलालेख हैं वो मिल जाएंगे, प्राचीन कलाकृतियाँ मिल जाएंगी। क्योंकि औरंगजेब ने ये गलती कर दी थी, मंदिर को तोड़ करके मलबे को इकट्ठा करके उसने मस्जिद बनाई। तो इससे साबित हो जाएगा कि हमारे हिंदू मंदिर के साक्ष्य वहाँ है या नहीं। ये तभी होगा जब सर्वे होगी। यानी आप सर्वे की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। जी, हमारी सबसे पहली मांग यही है कि ईदगाह मस्जिद की सर्वे हो, न्यायालय कराए, जिससे अयोध्या में हुआ, ज्ञानवापी में चल रहा है, ऐसा ही मथुरा में हो। अयोध्या में भी साक्ष्यों के आधार पर भी माननीय न्यायालय ने फैसला किया था। उसी प्रकार ज्ञानवापी में सर्वे हो चुका है और सर्वे की रिपोर्ट माननीय न्यायालय में जमा हो चुकी है। उसमें भी प्राचीन मंदिर के साक्ष्य पाए गए। इससे ये साबित होता है कि मुगल शासकों ने हमारे हिंदुओं के जो बड़े बड़े मंदिर थे वो तोड़े थे और तोड़ करके कहीं ज्ञानवापी बनाई, कहीं बाबरी बनाई, कहीं ईदगाह बनाई। तो ये मुगल शासकों की आप स्थिति से समझ सकते हैं। उनका केवल एक ही लक्ष्य होता था कि हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाए और तोड़ करके मस्जिद बनाई जाए। इस विषय में अगली तारीख कब की है?
आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, उसमें आज फैसला हो जाएगा कि सर्वे होगा या नहीं होगा और कौन से दिन सर्वे होगा। क्योंकि हाई कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर कर दिया था, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया था। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि पहले 7 Rule 11 की एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है, उस पर बहस की जाए, उसके बाद में सर्वे कराई जाए। तो माननीय न्यायालय ने कुछ दिनों के लिए सर्वे के ऑर्डर पर रोक लगा दी थी। आज फैसला होगा कि सर्वे की तारीख कौन सी होगी और कौन कौन अधिकारी उसमें शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।